दोस्तों, एक बार क्या हुआ, एक किसान था। वो अपने फसल उगाता था। और जब वो फसल उगाता था तो होता ये था कि कभी बाढ़ आ जाए, कभी बारिश हो जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी तूफान आ जाए, कभी ओले गिर जाएं। तो उसकी फसल लगभग हर साल बर्बाद हो जाती थी। तो ये वो ज़माना था जब भगवान और इंसान में संवाद हो जाया करता था। आदमी इतना प्योर था कि वो भगवान से संवाद कर लिया करता था। तो वो बहुत आते आ गया, बहुत आजीज आ गया, बहुत दुखी हो गया। तो उसने भगवान से बात करी कि सुनो प्रभु, ऐसा है कि आप जगत के प्रभु हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या है ना, आपको खेती बाड़ी की समझ नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि कैसे खेती करनी चाहिए, करने देनी चाहिए। आप कभी तो बारिश कर देते हो, कभी ओले गिरा देते हो, कभी तूफान ला देते हो, कभी सूखा कर देते हो। आपको नहीं आता फसल उगाना, तो आप एक काम करो, एक साल ये काम मुझे दो, मेरे हिसाब से जैसा मैं चाहूँ वैसा हो। तो प्रभु हंसे, मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है भाई, तू कहता है तो एक साल तेरे हिसाब से मौसम रहेगा, जैसा तू कहेगा वैसा ही मौसम में दूंगा। जो किसान था बहुत खुश हुआ। उसने कहा प्रभु, मन ही मन उसने सोचा कि प्रभु इस साल देखना, आप फसल करके बताऊंगा आपको, आप भी समझोगे कैसे फसल की जाती है। उसने अपने खेत में गेहूं बोए, ठीक है। और जाहिर सी बात है, उसने सिर्फ उतनी बारिश मांगी जितनी गेहूं के लिए ज़रूरी थी, उतनी हवा मांगी हल्की हल्की कि वो पौधे उखड़े नहीं, उतनी धूप मांगी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं मांगी कि पौधे जले नहीं, और बहुत ज़्यादा न तो उसने ओले मांगे, ना उसने पाला मांगा, ना उसने आंधी मांगी। और उसने बिल्कुल फेवरेबल मौसम रखा पौधे के लिए। पौधे को जैसे बोलते हैं ना, पैम्पर्ड बेबी, उस तरीके से उसको पौधों को तैयार होने दिया। तो हर रोज़ अपने खेत में जाता, देखता, बिल्कुल परफेक्ट उसका सब चल रहा था। मौसम क्या मजाल कि एक जरा सा भी कहीं तेज हवा चल गई हो, हल्का सा भी पौधों को कुछ छींक आ गई हो, इस तरीके से उसने देखा कि पौधे जो 2-3 फीट के हुआ करते थे हर साल, वो लगभग 8-10 फीट ऊंचे हो गए। बड़ा खुश हुआ वो। उसने कहा देखो भगवान, अब बताऊंगा आपको कैसे होती है खेती। और उसकी जो बालियां थीं जिसमें गेहूं बनते हैं, वो भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। तो उसको लगा कि बस अब तो मज़ा आ जाएगा, अब तो ये ठेका मतलब ये मैं ही लूँगा, और भगवान को बताऊंगा कि आप भले ही भगवान हो, लेकिन ऐसे करते हैं खेती, सीखो मुझसे। तो वो दिन भी आया, फसल पक गई, बड़ी हो गई। तो दूर से देखता अपनी फसल को, बहुत आह्लादित, बहुत मनी मन खुश होता। तो हुआ ये कि जिस दिन फसल काटने का समय था, वो अपने लाव लश्कर के साथ, अपने साथियों के साथ फसल काटने गया। और जैसे ही वो फसल के पास पहुंचा, उसने गेहूं की बाली को देखा, तो देखा उसके अंदर गेहूं का दाना ही नहीं था, पोची थी। जो बाली थी, जो उसकी गेहूं की, वो पोची थी, मतलब खाली थी, बिल्कुल हॉलो थी। अंदर बिल्कुल गेहूं नहीं था, किसी में भी गेहूं नहीं था। दिखने में बहुत बड़े पौधे थे, लेकिन गेहूं नहीं बन पाया था। वो अपना सर पकड़ के बैठ गया, वो बड़ा दुखी हुआ, उदास हुआ। उसको समझ नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। मैंने पूरा 100% वही पौधों को दिया जो वो चाहते थे, जो उनको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होने दी, उनको बिल्कुल हवा का सामना नहीं करने दिया, उनको बिल्कुल आंधी ओलों का सामना नहीं करने दिया, उनको सूखे का सामना नहीं करने दिया। जब उनको प्यास की ज़रूरत थी तब मैंने उनको पानी दिया, जितना चाहिए था नाप के उतना दिया। क्या मजाल कि 1 लीटर भी ज़्यादा पिलाया हो, कम पिलाया हो, तो बिल्कुल नपी तुली मैंने अच्छे से सब केयर करी। लेकिन ऐसा कैसे हुआ। उसने पुनः भगवान को याद किया कि प्रभु पधारो, ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ और सोचा था, हो कुछ और गया, ऐसा क्यों हुआ। तो प्रभु फिर मुस्कुराए और बोले कि देख, तूने क्या किया कि इन पौधों को संघर्ष का मौका नहीं दिया। तूने बिल्कुल फेवरेबल चीज़ करी है, बिल्कुल उनके हिसाब से तूने मौसम रखा, तो इनमें एक जीवन की उत्कंठा उत्पन्न नहीं हो पाई, ये संघर्ष नहीं कर पाए। और जो व्यक्ति संघर्ष से नहीं निकलता, वो निखरता नहीं है। तो इनको सब अपने हिसाब से मिला, तो ये अंदर से पनप नहीं पाए, ये पोचे रह गए, ये हल्के रह गए, ये खाली रह गए। तो अगर इनको तू चाहता था कि बहुत मजबूत बने, मैं आंधी इसलिए नहीं देता कि मुझे कोई दुश्मनी है पौधों से, मैं ओले इसलिए नहीं देता, मैं सूखा इसलिए नहीं देता। इन चीज़ों से होता यह है कि पौधे अपनी जीवट से, अंदर से अपने आप को ज़िंदा रखने की जद्दोजहद करते हैं, और वो फिर अपने आप को ज़िंदा रख पाते हैं। तो वो उनका जीवट, वो उनका साहस, वो उनका मेहनत उनको
मजबूत करती है, एक अच्छा गेहूं का दाना बनाती है, मजबूत मोटा गेहूं का दाना बनाती है। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं होने दिया, तो वो बिल्कुल आराम से गोदी में पले। और जो बच्चा गोदी में ज़्यादा रहता है वो पैरों पे नहीं चल पाता बहुत जल्दी। तो मैंने भी यही गलती करी। कहने का आशय दोस्तों यही है कि हम इंसान भी अगर बहुत पैम्पर्ड रहेंगे, बहुत आराम तलब ज़िंदगी जिएंगे, संघर्षों से नहीं गुजरेंगे, परेशानियों से नहीं गुजरेंगे, कठिनाइयों से नहीं गुजरेंगे, तो फिर हम मजबूत नहीं हो पाएंगे, पोचे रह जाएंगे। और एक पोचा इंसान दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपको सशक्त सबल बनना है, हीरे मोतियों की तरह चमकना है, तो तपना होगा, गलना होगा, ढलना होगा। एक छोटी सी कहानी मन में आई तो सोचा आपके साथ शेयर करें। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कहानी कैसी लगी।